हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये हमारी अगली वीडियो है। इसमें अपन मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का अध्ययन करेंगे। देखो वैसे तो पद्धति जो होती हैं मापन की, तीन पद्धति होती हैं, CGS, MKS और FPS। ठीक है, और उन्हें तुम फिजिक्स में पढ़ भी लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे सिलेबस में तो केवल कौन सी है, SI पद्धति। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार केवल 7 ही मूलभूत राशियां हैं, 7 ही मूलभूत मात्रक हैं, 7 ही मूलभूत राशियां हैं, और अन्य जो राशियां हैं वो इनसे व्युत्पन्न की गई हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी अन्य कोई राशि है, कुछ भी कोई मात्रक है, कोई सा भी, इन सातों में से किसी ना किसी एक से ही बना होगा, या एक से बना होगा या दो से बना होगा। मतलब इन्हीं मात्रकों का ही इसमें इस्तेमाल होता है। तो SI पद्धति के अनुसार कितने मूलभूत मात्रक या मूलभूत राशि या भौतिक राशि कितनी है? 7। ठीक है, तो अब देखते हैं आखिर वो 7 हैं क्या। देखो भाई, ये हमारी 7 विभिन्न राशियां हैं और उनके SI मात्रक भी हैं। ये भौतिक राशियां हैं इधर, और इधर इनके प्रतीक हैं, और ये इनके SI मात्रक हैं। देखो 7 भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, धारा, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 हैं। लंबाई का प्रतीक क्या होता है? लेंथ यानी कि L, और द्रव्यमान मास M, धारा को प्रदर्शित करते हैं I से, समय को स्मॉल t से, ताप को कैपिटल T से, और पदार्थ की मात्रा को स्मॉल n से, और ज्योति तीव्रता को IV से। ठीक है, यहाँ पर लंबाई का जो SI मात्रक है मीटर, और इसका प्रतीक क्या होता है? कैपिटल M। और द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, और इसको प्रतीक क्या होता है? kg। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल A से। और समय का क्या है? सेकंड, और इसे S से प्रदर्शित करते हैं। और ताप का मात्रक है केल्विन, यानी कि K से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, यानी कि MOL से प्रदर्शित करते हैं। और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, यानी कि CT। ठीक है, तो ये 7 मात्रक हैं और 7 ही राशियां हैं, और अन्य राशियां जो भी हैं सब इन्हीं से होकर व्युत्पन्न होती है। किसी भी मात्रक में देख लेना, इन्हीं चीज़ों का ही बार बार इस्तेमाल आता रहता है। ठीक है, तो ये 7 मूलभूत राशियां हैं। अब हम यहाँ पे प्रत्येक की परिभाषा भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि 1 मीटर की परिभाषा क्या है, 1 किलोग्राम की परिभाषा क्या है, 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है, 1 सेकेंड की परिभाषा क्या है, 1 केल्विन की, 1 मोल की, और 1 कैंडेला की क्या परिभाषा है। ठीक है, तो देखो इन परिभाषाओं के बारे में जानकारी लेते हैं अपन। देखो एक एक करके प्रत्येक भौतिक राशि की परिभाषा लेते हैं अपन, और उसके SI मात्रक की परिभाषा लेते हैं। पहला है लंबाई। लंबाई का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर, कैपिटल M से। अभी टेबल जो बनवाई थी उसमें बता दिया था वैसे। तो बात करते हैं कि 1 मीटर आखिर होता क्या है। जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो सिद्ध की गई परिभाषा है वो 1 मीटर की लेंथ आखिर होती क्या है। भाई प्रकाश है, और ये प्रकाश चल रहा है, सूर्य से चलता है प्रकाश और पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, अब जो प्रकाश है 1/299792458 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है उसी को ही अपन क्या कह देते हैं? 1 मीटर। ठीक है, मतलब प्रकाश के द्वारा इतने समय में तय की गई दूरी को ही 1 मीटर कहते हैं। तो ये जो मान है ये तो भाई तुम्हें याद करने पड़ेंगे। इसमें अपन लोग कुछ नहीं कर सकते कि इतना सेकंड है तो इतना ही सेकंड है। तुम यूँ कहो कि साहब इतना ही सेकंड क्यों ले रहे हो, ज़्यादा सेकंड क्यों नहीं ले रहे हो। भाई जो डेफिनेशन होती हैं वो किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से दी गई होती हैं।
तो यहाँ पे जो सेकंड लिया जा रहा है इतना ही स्टैंडर्ड शुरुआत में इसका लिया गया है और इसी को ही अपन लोगों को याद रखना, ठीक है। तो 1/299792458 सेकंड में जितना प्रकाश मतलब जितनी दूरी तय करेगा प्रकाश, उसी को ही अपन क्या कहते हैं, 1 मीटर। बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब देखो किलोग्राम के लिए मतलब 1 किलोग्राम का एक मानक बेलन बनाया गया, ठीक है। और वो मानक बेलन जो है वो किस धातु का बनाया गया था, प्लेटिनम इरिडियम का, ठीक है, प्लेटिनम इरिडियम का। और ये किसने बनाया था, अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो ने। भाई अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो ने मतलब 1 किलोग्राम की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है तुम यूँ कहो कि इसे 1 किलोग्राम कहते हैं, नहीं। 1 किलोग्राम एक तुलनात्मक है, ठीक है। मतलब किससे तुलना कर दी उसकी, एक बेलन से, जो किसके बना हुआ था, प्लेटिनम इरिडियम से। और किसने बनाया था, अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो ने। और ये कहाँ उपस्थित है, फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर, ठीक है। तो फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में प्लेटिनम इरिडियम का एक बेलन रखा हुआ है और उसे मानक किलोग्राम फिक्स किया गया है। यदि किसी का वेट उसके बराबर है तो समझ लो वो कितना है, 1 किलोग्राम, ठीक है। तो उस बेलन को, उस किलोग्राम को, जो भी उसका वेट है उसी को ही अपन क्या कह देते हैं, मानक किलोग्राम। और वही 1 किलोग्राम होता है, ठीक है कि नहीं। तो इसकी परिभाषा तो बस ऐसे ही दी जाती है कि फ्रांस के सेवरिस नामक अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में प्लेटिनम इरिडियम नाम से बना हुआ एक बेलन सुरक्षित रखा हुआ है और उसे अपन मानक किलोग्राम कहते हैं। और जिसका वेट कितना होता है, 1 किलोग्राम। और उसी के अकॉर्डिंग ही अपन 1 किलोग्राम लेते हैं। जिसका वेट उस बेलन के बराबर हो जाएगा वही क्या होगा, 1 किलोग्राम, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सेकंड, समय। समय का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, तुम्हारा सेकंड है। और ये सेकंड, 1 सेकंड की परिभाषा कैसे दी जाती है कि सीजियम 133 एक परमाणु है, सीजियम है और उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 133। और देखो ये परमाणु जो होते हैं, जैसे मैंने ये परमाणु का नाभिक बनाया, ये तो तुमने 10वीं क्लास में ही पढ़ लिया होगा। और ये क्या होते हैं, इसके ऊर्जा स्तर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता रहता है, ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, संक्रमण करता रहता है। तो मैंने 2 ऊर्जा स्तर ले लिए, ये 2 ऊर्जा स्तरों के बीच में संक्रमण करवा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का। तो जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है तो विकिरण उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, विकिरण। और विकिरण भी कौन सी उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, जो अपन अगले पाठ में पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है, ठीक है। तो 1 सेकंड वह समय है जो संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के 91, 92, 63, 17, 70 आवर्त काल रखता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सीजियम 133 का इलेक्ट्रॉन कोई संक्रमण कर रहा है और उस संक्रमण के दौरान इतने आवर्त काल उत्पन्न हो रहे हैं विकिरण के, तो समझ लेना वो समय क्या है, 1 सेकंड, ठीक है। तो जैसा कहने का मतलब अपन यूँ कहें कि अपन सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, जैसे एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं फिर उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं फिर उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं फिर उतर रहे हैं। तो हमने टाइम लगाया कि हम 10 बार चढ़े और उतर गए, 10 बार चढ़े और उतर गए। और उसमें अपने टाइम लगाया कि 5 मिनट लगे हैं, कितने, 5 मिनट। तो अपन क्या कहेंगे कि 10 बार अगर हम चढ़ते उतरते हैं तो उसमें लगा समय क्या कहलाएगा, 5 मिनट। ऐसे ही तो कहेंगे, हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें कितना समय लग जाएगा, 5 मिनट लग जाएगा 10 बार चढ़ने उतरने में। तो अपन इनडायरेक्ट वे में ये भी तो कह सकते हैं कि सीढ़ी पर 10 बार चढ़ने और उतरने में लगा समय कितना कहलाता है, 5 मिनट। तो ऐसे ही है, तो ऐसे ही ये है
कि अगर कोई सा भी समय जिसमें इतने आवर्तकाल उपस्थित होते हैं उस समय को ही अपन क्या कह देते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, आवर्तकाल का मतलब है कि ये चढ़ना उतरना। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो संक्रमण करता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसी को ही अपन क्या कह देते हैं, आवर्तकाल। तो अपन समय की परिभाषा, लंबाई की परिभाषा, द्रव्यमान की परिभाषा एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। लंबाई प्रकाश के द्वारा 1/299792458 सेकंड में तय की गई दूरी को अपन क्या कहते हैं, 1 मीटर। द्रव्यमान, फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो ने प्लेटिनम इरिडियम का एक बेलन सुरक्षित रखा गया है और उसे मानक किलोग्राम कहते हैं। समय, सीजियम 133 के संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के 91 दिन में 631,770 आवर्तकाल उपस्थित होते हैं। उस समय को अपन क्या कह देते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो इस तरह से हमने 3 डेफिनेशन क्लियर कर ली हैं। अब देखो अगली भौतिक राशि लेते हैं, विद्युत धारा, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे देते हैं कि 2 पतले तार ले लिए हमने, एक पतला तार ये है और दूसरा पतला तार ये है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। अब इन 2 पतले तारों में हम इतनी विद्युत धारा प्रवाहित करें कि इनके बीच में जो बल उत्पन्न हो जाए वो कितना हो जाए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का। तो जो विद्युत धारा कहलाएगी उसी को ही अपन क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर दूरी पर रखे पतले तारों के बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो इसे अपन 1 एम्पियर कहते हैं। अगला है ताप। ताप का ऐसा मात्रक क्या है, केल्विन। अब 1 केल्विन की परिभाषा कैसे देते हैं कि जल के त्रिक बिंदु ताप का 1/273.16वां भाग क्या कहलाता है, 1 केल्विन। जल का त्रिक बिंदु का मतलब है कि जहाँ पर तीनों ही अवस्थाएं उपस्थित हों। जैसे जल है तो जल की तीनों अवस्थाएं जहाँ उपस्थित होंगी, जैसे कि तुम्हारे तीनों अवस्था का मतलब ठोस, द्रव और गैस, तो वो वाला ताप जो कहलाता है उसको अपन क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु ताप। ठीक है, तो जल के त्रिक बिंदु ताप का 1/273.16वां भाग क्या कहलाता है, 1 केल्विन। ज्योति तीव्रता, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। कि आप 1 कैंडेला की परिभाषा की किससे देते हैं कि कोई प्रकाश स्रोत है और उस प्रकाश स्रोत से 540 × 10⁻12 हर्ट्ज तथा 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो उसकी तीव्रता कितनी कहलाएगी, 1 कैंडेला। कोई प्रकाश स्रोत है, उससे यदि इतना प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, 1 कैंडेला। ठीक है, इसके बाद पदार्थ की मात्रा है, और पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक होता है मोल, MOL से प्रदर्शित करते हैं। 1 मोल किसे कहेंगे, यदि किसी पदार्थ में 6 × 023 × 10⁻23 परमाणु उपस्थित हैं तो उस पदार्थ की मात्रा को अपन क्या कहते हैं, 1 मोल। यदि इतने परमाणु या कण या कुछ भी उपस्थित हैं, आयन इतनी संख्या में उपस्थित होने चाहिए, तो उसकी जो मात्रा है वो कितनी कहलाती है, 1 मोल। और ये जो संख्या है 6 × 023 × 10⁻23 ये क्या कहलाती है, आवोगाद्रो न्यतांक। गाड्रो भी कह देते हैं, गाद्रो भी कह देते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आवोगाद्रो न्यतांक कहलाता है। ठीक है, तो ये है परिभाषाएं की, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, और 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे पतले तारों के बीच में
2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर देती है। ताप जल के त्रिक बिंदु ताप का 1/273.16वां भाग क्या कहलाता है? 1 केल्विन। ज्योति तीव्रता प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित 540 × 10⁻12 हर्ट्ज तथा 101/683 वाट प्रति स्टेरेडियन तीव्रता का यदि प्रकाश उत्सर्जित होता है तो उस प्रकाश स्रोत की तीव्रता क्या कहलाती है? 1 कैंडेला। पदार्थ की मात्रा SI मात्रक होता है मोल। यदि किसी पदार्थ में 6.023 × 10⁻23 परमाणु उपस्थित हैं तो उसकी मात्रा क्या कहलाती है? 1 मोल। ठीक है। और इस वाली संख्या को अपन क्या कह देते हैं? आवोगाद्रो नियतांक। तो ये इन भौतिक राशियों की परिभाषा और इनके SI मात्रकों की परिभाषा बता दी हमने। तो आज तो हम इतना ही करवाते हैं। और देखो इसके अलावा कुछ मात्रक और हैं, हालांकि ये परिभाषाएं थोड़ी सी जटिल हैं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात के साथ इतने कठिन कठिन डेटाज लिखे हुए हैं ये, पर क्या करें भाई, अब है तो है, इसमें अपन कुछ चेंज भी नहीं कर सकते। तुम यूँ कहो के साथ जा वाले कम कर दो, नहीं नहीं कुछ नहीं कर सकते अपन, है याद करना ही पड़ेगा। अगर इतना ही सरल होता तो फिर साइंस इतनी कठिन भी नहीं होती। ठीक है कि नहीं? तो याद तो बेटा करना ही पड़ेगा। ये सारी यूनिट्स हैं और तो इनको याद कर लेना अच्छी तरह से। अब इसके अलावा मैं कुछ पूर्व लग्न और एक कुछ अनुलग्न बता देता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, उन्हें भी याद कर लेना। देखो ये ऐसा ही पद्धति में कुछ प्रयुक्त पूर्व लग्न हैं। 10 को क्या कहते हैं? डेका, इसे DA से प्रदर्शित करते हैं। 10⁻2 को हेक्टो यानी कि स्मॉल h से, 10⁻3 को किलो K से, 6 को मेगा M से, 10⁻9 गीगा G से, 10⁻12 को टेरा कैपिटल T से, 10⁻15 पेटा P से, 10⁻18 को एक्सा E से, 10⁻21 जेटा कैपिटल Z से और 10⁻24 योटा यानी कि Y से। ओके, ऐसे ही 10⁻−1 है तो इसको डेसी D से, और 10⁻−2 सेंटी C, 10⁻−3 मिली स्मॉल m, और 10⁻−6 माइक्रो, ये माइक्रो का साइन होता है U में, जैसे U बनाते हैं उसमें थोड़ा सा इधर कर दो। 10⁻−9 नैनो स्मॉल n, 10⁻−12 पिको स्मॉल p, 10⁻−15 फेमटो स्मॉल f, 10⁻−18 एटो यानी कि स्मॉल a, 10⁻−21 जेप्टो यानी कि स्मॉल z, और 10⁻−24 योक्टो यानी कि स्मॉल y। देखो ये ऐसा ही पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न है और तुम्हें ये ऐसे की ऐसे ही याद रखने हैं। तुमसे पूछा जाएगा कि 1 मिली में कितने होते हैं, तो मिली का मतलब यहाँ पे आ जाओगे यानी कि 10⁻−3। किलो में कितना होता है यानी कि 10⁻+3 ऐसे। ठीक है, डेसी में कितना होता है यानी कि 10⁻−1। जैसे तुमसे यहाँ पूछा जाए कि 1 डेसीमीटर कितना, 1 डेसीमीटर, मैं यूँ लिख दूँ कि 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर का मतलब क्या है भाई? 1 डेसीमीटर का मतलब क्या है? डेसी को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10⁻−1 मीटर। कितना? 10⁻−1 मीटर। तो ऐसे होता है, जैसे मैं यूँ लिखूँ कि 1 मिलीलीटर, क्या 1 मिलीलीटर, ऐसे लिख दिया मैंने 1 मिलीलीटर। तो मिली का 1 मिलीलीटर का मतलब क्या? मिली को हटाएंगे तो मिली का मतलब क्या है? 10 की पावर यानी कि 1 × 10⁻−3 लीटर। और 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो यानी कि 10⁻−3 लीटर। तो ऐसे होता है। तो इनको पूर्व लग्न में इस तरह से प्रयुक्त करते हैं, तो इनके मान तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का मैटर तो ज़्यादातर जो था वो रटने वाला ही था, और इससे आगे अपन नया टॉपिक अगले लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तुम वर्क कर लेना जो भी है, और सभी अपने अपने बुक भी ले आना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नोट्सों में कोई चीज़ मतलब ऐसा साफ नहीं दिखाई दे रही हो, है
कुछ गुणा भाग में पावर वगैरह में इधर उधर हो जाता है, तो ऐसे मतलब कंसल्ट करने के लिए, क्योंकि अपन लोग भी इंसान हैं और हमारे ऊपर भी वर्क स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, ठीक है कि नहीं। तो कभी कभी छोटी मोटी जो मिस्टेक होती है लिखने में, और देखो टाइप करने पड़ रहे हैं सारे के सारे नोट्स हैं, तो उसमें घात वगैरह को लगाना बड़ा कठिन हो जाता है कि ऊपर घात कैसे लगाएं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए तो एक एक तो बुक तो ज़रूरी ख़रीद लेना। बुक नहीं तो जैसे तुम्हारी संजीव है या एक्सीलेंट है या फिर कुछ भी ले आना, पर ले आना कंसल्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।